हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब एग्जाम के बाद अब लगातार क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं CHSL एग्जाम्स के आंसर की, और उसी से कहीं ना कहीं आइडिया मिलेगा। लेकिन हम लगभग आपको बताएंगे पिछले कितने सालों का ट्रेंड जो रहा, जो TCS का जो पिछली कंपनी थी और उसके बाद जो नई कंपनी आई है एडिकेटी, उसने जो एग्जाम लिए है उनमें दोनों में डिफरेंस, और लगभग कब तक आपकी आंसर की आ सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, जिससे कि आप कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी करें। और प्रत्येक कैंडिडेट जो मेंस की तैयारी करेगा उसने CGL का भी दे रखा है, CGL का भी रिजल्ट आने वाला, उन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, अगर मैं इससे पहले जो कंपनी थी TCS, उसने जो एग्जाम लिए थे, अगर मैं उसके बेसिस पे बात करूं तो 2022 में लगभग एग्जाम की जो लास्ट डेट थी, जैसे एग्जाम मानो 10 से 15 तक चला, तो 15 के बाद जो लास्ट डेट थी उससे 10 दिन बाद कहीं ना कहीं आंसर की रिप्रेजेंट हो गई थी, आंसर की आ गई थी। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद, 2022 के बेसिस पर। 2023 की बात करूं तो लगभग लास्ट डेट से 2 से 3 दिन बाद, मतलब बहुत फास्ट, 2 से 3 दिन बाद। और 2024 की बात करूं तो लगभग 7 दिन लगे थे। तो ये आप देख पा रहे हैं जो ट्रेंड जो TCS का था वो लगभग 10 दिन, 2 से 3 दिन, 7 दिन के आसपास, ये जो ट्रेंड था 22, 23, 24 में आंसर की का। उसके साथ साथ जैसे ही 2025 में आया तो कहीं ना कहीं TCS की बजाय अब न्यू कंपनी ने कहीं ना कहीं SSC के जो एग्जाम है उसका टेंडर लिया है। जब मेंस की तैयारी करते हैं ना तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है SSC इंग्लिश। और ये इंग्लिश बुक क्या है? ओसवाल की हाईली रिकमेंडेड लेटेस्ट एडिशन बुक है। इसमें 4100 MCQ है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है। 2011 से 2025 तक जो भी एग्जाम हुए वो सारे हैं। मतलब आपके लिए कंप्रीहेंशन लेवल बहुत, वैकेबुलरी बहुत अच्छी प्रत्येक चैप्टर पर, क्योंकि इंग्लिश पर पकड़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा मैथ्स के लिए ये अभिनय मैथ सिलेक्शन बुक फॉर SSC, CGL, CHSL, CAPF, प्रत्येक एग्जाम के लिए ओसवाल बुक्स हाईली रिकमेंडेड फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। कारण क्या है पता है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो प्रत्येक क्वेश्चन के सामने देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसका बार कोड है। मतलब जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसके लिए डायरेक्ट जाएंगे वीडियो पर और बाकी टाइम खराब नहीं करेंगे। और अगर ये बुक्स आप खरीदते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेंस के लिए, चाहे वो CGL का हो, CHSL हो, MTS हो, दिल्ली पुलिस हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो, तो आपको 50% क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। और जो कोड हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा आप उसका यूज करेंगे तो 50% डिस्काउंट मिलेगा। बाकी मेंस के लिए जो 138 से ऊपर मार्क्स है कैंडिडेट, वो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। बाकी नई कंपनी जो उसने एग्जाम लिए 2025 के सबसे पहला सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हालांकि वो सबसे पहला क्या था? एग्जाम था। तो उसमें लगभग 26 से 27 दिन लिए थे। कारण क्या था कि बहुत सी गड़बड़ी आपने सबसे ज्यादा गड़बड़ी जो अभी तक SSC के इतिहास में नहीं हुई थी आपने देखा। उसके बाद सेल्फ स्लॉट, नए क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, लैपटॉप पर पेपर देने के लिए कहीं ना कहीं ड्राइव चलाई, ये सब चीजें आपने देखी। उसके बाद स्टेनो का एग्जाम था, उसमें 10 से 11 दिन लगे। मतलब सुधार देखें आप, काफी ज्यादा हो रहा है। 26 से 27, 10 से 11। और उसके बाद जो सबसे बड़ा एग्जाम था CGL, उसमें केवल 2 दिन बाद ही क्या आ गई? आपकी आंसर की आ गई। अब मेन पॉइंट आता है कि 2025 के जो एग्जाम हुआ है CHSL, उसमें कितना समय लगेगा। देखिए, मैक्सिमम की बात करूं तो यहां पर मैक्सिमम कितने दिन लगे हैं? 26 से 27। लेकिन वो क्या था? वो पहला एग्जाम था। तो एवरेज में 10 से 11, तो लगभग आप मान सकते हैं अगर आप 2 से 3 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ ले तो मैं बात करूं लगभग 12 से 13 के आसपास दिसंबर में आपकी आंसर की आ जाएगी। क्लियर? और आंसर की के बाद कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे क्या कि मेरे कितने स्कोर है। और अब की बार सेफ स्कोर की बात करूं, कट ऑफ की अब की बार कम जाएगी। पहला तो यह था कि पेपर उतना लो लेवल का नहीं था, बट कहीं ना कहीं उसके पेपर का लेवल मॉडरेट से हार्ड की तरफ था, और उससे सेफ स्कोर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। पेपर लो क्या होगा? इसका सेफ स्कोर मॉडरेट, लो से मॉडरेट के बीच है। मतलब जो 157 पिछली बार देख रहे थे अब उतना नहीं है। कारण क्या है? पेपर का लेवल, क्वेश्चन भी काफी डिफरेंट आ रहे हैं। अब वो TCS वाले नहीं है कि केवल क्वेश्चन उसी टाइप के आएंगे, जितनी भी शिफ्ट होंगी वो बात नहीं है। अब क्वेश्चन ही डिफरेंट आ रहे हैं। तो
सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन और वैकेंसी। अभी वैकेंसी 3131 है, लेकिन वैकेंसी पर भी कहीं ना कहीं अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन इक्वी परसेंटाइल बेसिस पर है, प्रत्येक शिफ्ट पर है, और कहीं ना कहीं आप जिस शिफ्ट में हैं आपका कौन सा परसेंटाइल है, मतलब आपके मार्क्स से नीचे कितने कैंडिडेट ये जरूर डिफाइन होगा, और तो कितने मार्क्स जुड़ेंगे, कितने मार्क्स घटेंगे, किस तरह का होगा, वो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। बाकी अगर आपके मार्क्स यूआर में मैंने बताया ना, यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम है, तो अगर यूआर में आपके मार्क्स मैं यहां पर लिख देता हूं, यूआर में अगर 138, तो इसका मतलब आप मेंस में जा रहे हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग 137 के आसपास आपके मार्क्स। एससी एसटी में देखें 115 के आसपास, अगर आपके 115 के आसपास मार्क्स है तो भी आप बिल्कुल सही हैं। और एससी में लगभग 5 ज्यादा 120 के आसपास, तो लगभग यूआर में 138, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 137 के आसपास और एसटी में 115 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप जरूर मेंस की तैयारी करें। और सबसे इंपॉर्टेंट